भव्य जीवों, जिसके पास खेत बहुत अच्छा हो, उत्तम भूमि हो जिसके पास में, क्या वो व्यक्ति उस खेत में घास उगाता है? अच्छी से अच्छी फसल उगाना चाहता है। सीधी सी बात है। ठीक उसी प्रकार से जिसे सर्वोत्तम कुल मिल गया, सर्वोत्तम जन्म मिल गया, इसके बाद में भी वह भोगों के विष बोए, विष के बीज बोए, ये अच्छी बात नहीं है। नरक और तिर्यंच गति में जाने के साधन जुटाए, वैसे ही अनुचित कार्य करे, ये शोभास्पद नहीं है। कोई पिता कह दे अपने पुत्र से कि बेटा जाओ, बहुत उत्तम भूमि मैंने खरीदी है, उसमें पूरे खेत के अंदर घास उगा दो। घास क्या उगाना, वो तो स्वयं में उग जाएगी, पानी गिरेगा और घास तो उग जाएगी। उसके लिए क्या इतनी मेहनत करना। नरक तिर्यंच गति तो वैसे ही मिल जाएगी तुम्हें, काय को पुरुषार्थ कर रहे हो गलत खाने का, होटल में जाने का, इधर उधर भटकने का, क्यों परिश्रम कर रहे हो? कुछ नहीं बनता। बुरा करना तो बंद करो। अच्छा करना नहीं बनता है तो कम से कम बुरे कार्य करना तो बंद करो। क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो? उत्तम समय आ गया है, उत्तम मुहूर्त, उत्तम चौघड़िया, उत्तम भूमि प्राप्त हो गई है। इसमें अब विष के बीज मत बो, मत बो। अनंत काल बीत गया, कब तक अपने आप को बर्बाद करेंगे? कोई अपने आप को बर्बाद करे तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है। कोई अगर आपसे कहे, कुछ गाली बोल दे जो आपका नाम नहीं है और वो गलत नाम ले ले तो आपको बहुत बुरा लगता है। बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। बच्चों का जो नाम है उस नाम से ना बोल करके कुछ और नाम बोले तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम जो नहीं हो वो तुम अपने आप को अनंत काल से मान रहे हो, फिर भी आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मानते हो तुम अपने आप को? मैं सेठ हूँ, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं। कोई पागल कह दे तो चिढ़ जाते हो कि मैं पागल दिखता हूँ तुझे, हाँ? तो फिर कोई तुमसे कह दे कि तुम तो मेरे पापा हो, तुम तो मेरे मामा हो, आप कभी नहीं चिढ़ते? हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कोई पापा मामा कुछ नहीं हो, समझे? मैं तो एक आत्मा ही आत्मा हूँ बस। भगवान ने मुझे ये परिभाषा दी है, भगवान ने नाम दिया है मुझे, आत्मा से शब्द कह करके पुकारा है, और तुम मुझे ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हो। मैं अब ये व्यवहार नहीं कर सकता, बहुत कर लिया ये व्यवहार। जब पर समय समाप्त हो जाता है तो वहीं पर स्व समय उद्घाटित हो जाता है। स्व समय होने के बाद में तुम कहो कि पर समय कहाँ है, दिख तो रहा ही नहीं है, कि दिखने वाली चीजें नहीं है। क्योंकि भावों में जब परिणमन हो गया, परिवर्तन हो गया, पर समय समाप्त हो गया और वही आत्मा स्व समय रूप हो गया। दृष्टि बदल गई, पर समय बदल करके स्व समय हो गया। पहले के समय की एक घटना है। एक बुढ़िया रहट चलाया करती थी, और जब रहट चलाती थी तो उसमें पुराने जमाने में तकुआ लगा रहता था। तो जब वह तकुआ उसने देखा कि टेढ़ा हो गया है, रहट में दिक्कतें आ रही हैं, उसको तकुआ को निकाल करके लोहे का रहता था, तो उसकी वह टेढ़ निकालने के लिए लोहार के पास गई। लोहार से पूछा, क्या लोगे इसकी टेढ़ निकालने का? उसने कहा 1 रुपये में निकल जाएगी, पहले का सस्ता जमाना था, 1 रुपये में निकल जाएगी। उसने कहा ठीक है। उसने टेढ़ निकाल दी। जब टेढ़ निकाली तो वह बुढ़िया तो अड़ गई कि मुझे वो टेढ़ दो, वो टेढ़ दे दो मुझे। लोहार ने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ वो टेढ़, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि निकाल करके मैंने रख दी और फिर तुम्हें दे दूँ। उसको बहुत समझाया, वो मानने को तैयार नहीं है। फिर उसने उसको उसी भाषा में समझाया कि देखो ये टार्च नहीं है, हाँ, कि पुराना मसाला निकाल दिया, सेल वगैरह निकाल देते थे ना, उसको मसाला बोलते थे पुराने ज़माने के लोग।
तो देखो पुराना मसाला निकाल दिया, नया मसाला डाल दिया, तो पुराना मसाला तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसे कोई टार्च नहीं है ये, समझे? ये तकुआ है, उसकी टेढ़ निकाल दी, वो सीधा हो गया। अब उसकी टेढ़ कोई बची हुई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे हाथ में दे दी जाए। वो बुढ़िया तो समझ नहीं पाई और विवाद करती रही। खैर छोड़ो उसे, लेकिन हम तो समझते हैं ना कि पर समय निकल गया तो अब वह स्व समय हो गया। अब पर समय कोई हाथ में दिखने वाली चीज नहीं है। जो पर में दृष्टि जारी थी उसको सौ में छोड़ लिया। बस जो दृष्टि पर में जाती थी उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जोड़ लिया। जो दृष्टि पर में जाती थी, जो दृष्टि पर ही पर में जाती थी, कौन लाएगा उस दृष्टि को स्व में? हम खुद लाएंगे। कैसे आएगी? जब रुचि जागृत होगी, जब स्व तत्व की महिमा आएगी, जब स्व तत्व अच्छा लगेगा, जब अपनापन होगा। बोले माता जी हमें तो बहुत अपनापन है। हाँ, पूरे परिवार के लोगों से इतना अपनापन है कि हम तो जान तक छिटक देंगे उनके लिए। अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए कौन सा शूरवीर का काम कर दिया तुमने? ये तो अज्ञानता का काम कर रहे हो, ये तो मोह का काम कर रहे हो। कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो है, वीरों का काम तो यह है जो अपने आप को जागृत कर ले, अपने आप को जान ले। ये है सबसे बड़ा कार्य जो आज तक ये जीव कर नहीं पाया। बहुत बड़ा कार्य है। इसमें लगता क्या है? क्या लगता है? अपने आप को जानने में क्या लगता है? जो बाहर को जान रहे हैं ना, ये पेंसिल है, ये माइक है, ये फूल है, ये है, सब देख रहे हैं ना, सब जान रहे हैं। उससे हट करके स्व को जानना है, पर वो जानने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? पता नहीं कौन सी दीवार खड़ी है कि वहाँ तक दृष्टि जाती ही नहीं है। बंद करो आंखें, बंद भी कर लेते हैं, घोर अंधकार दिखाई देता है, घुप अंधकार, कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे एक नगर सेठ ने पूरे नगर के लोगों को निमंत्रण दिया भोजन का। उसका बड़ा दिन था, बेटे का जन्मदिन था, और बेटा 10 वर्ष के बाद भी जन्मा था, प्रथम जन्म दिवस था। पूरे नगर के लोगों को उसने न्योता दिया। आए सारे लोग, बंदोबस्त किया गया था, व्यवस्थाएं बनाई गई थी गांव के अमुक अमुक लोगों ने कि परोसगिरी किसको कराना है, कैसे भोजन में पंक्तिबद्ध बैठाना है। सारी अच्छे से समुचित व्यवस्था चल रही थी कि कहा कि उस व्यक्ति को न्योता दोगे क्या? बोले देना तो पड़ेगा क्योंकि गांव का ही व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, महा आलसी है, वो कुछ नहीं करता। आलसी के नाम से वह यहाँ पर प्रसिद्ध है, कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है। बुलाओगे? बुलाना तो पड़ेगा। बुलाया उसे, और जैसे ही बुलाया तो लोगों ने कहा कि पहले तुम्हें परोसगिरी करवानी होगी। उसने कहा मैं ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन एक बार मुझे भोजन करना होगा, क्योंकि मैंने कल से भोजन नहीं किया। मुझे ज्ञात हुआ था कि आज यहाँ पर न्योता है, जीवन है, तो मैं कल से ही भूखा हूँ, इसलिए पहले मुझे भोजन करा दो। मैं भोजन करके फिर सबको परोसगिरी का काम करवा दूंगा, पहले भोजन करा दो। ठीक है, लोगों ने सोचा अभी करे चाहे बाद में करे, काम करेगा, कह रहा है तो भोजन कराने के लिए बिठा दिया। भोजन कराया, इतना डट के खाया, इतना डट के खाया, इतना डट के खाया कि वहीं पर ही उसको नींद आ गई, वहीं सो गया। आने जाने वाले लोग बैठे तो कहाँ बैठे, और खर्राटे ले रहा, ये और मुसीबत। उसको कहा भाई तू उठ, इस तरह से काम नहीं चलेगा, तूने कहा था कि मैं भोजन को परोसने का काम करूँगा और तू खा करके यहाँ यहीं पर सो गया, ये क्या है? उसने कहा देखो अब मैं परोस नहीं सकता, क्योंकि अब पेट इतना भर चुका है कि मुझसे तो झुकते ही नहीं बनेगा, बिल्कुल झुक नहीं सकता मैं, अब कुछ नहीं कर सकता। बात ऐसी ही है, खाने के पहले भी कुछ नहीं कर सकता और खाने के बाद में भी नहीं कर सकता। लोगों की बस यही तो बहाने हैं, आंख बंद करें तो भी नहीं दिखता और आंख खोलो तो भी आत्मा नहीं दिखता। आंखों से नहीं दिखता,
आत्मा रुचि से देखता है। इंटरेस्ट हो तो इंटर हो जाए, इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंटर कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा, अपने भीतर में प्रवेश नहीं हो सकता। जहाँ रुचि होती है वहीं आत्मा की शक्तियाँ जाती है। रुचि अनुसार ही वीर्य होता है। रुचि है तो आप भव्य आत्मा यहाँ पर आ गई, अपनी आत्मा की कथा चलो रे चलो सुनने के लिए चले, बड़ा आनंद आता है। अपनी कथा बहुत सुनी राजा रानी की कथा, लेकिन इस बार अपनी कथा है। भले राजा रानी की कथा आएगी, कहानी आएगी, लेकिन वो सुनना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है निज आत्मा की कथा का श्रवण करना। मैं कैसा हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, क्या गांव है मेरा, क्या धाम है मेरा, क्या काम है मेरा, ये सारी बातों की जानकारी मिलेगी तो समय सार ग्रंथराज में मिलेगी। ऐसी अद्भुत कथा है समय सार ग्रंथराज में। तो शिष्य पूछता है, हे कुंद कुंद महाराज, हे प्रभु, आपने कहा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसे उत्तम उत्तम गुणों में अपनी दृष्टि को स्थिर कर देता है वह स्व समय है, और जो पुद्गल के प्रदेशों में ही भटकता रहता है, पुद्गल में ही पुद्गल को ही बटोरना, उसी का संरक्षण करना, हाँ, धन दौलत को कहाँ रखना, उसकी चाबी कहाँ रखना, कहाँ धन दौलत सुरक्षित रहेगा, ये सारी नॉलेज कितनी गंभीरता से आपके पास में है। लेकिन मैं अपने आत्म धन को कहाँ सुरक्षित करूं, कैसे सुरक्षित रहेगा? अनंत काल से मेरे चेतन आत्म धन को कर्म रूपी चोर लुटेरे लूट रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। जो अपने निजी धन को सुरक्षित न करे और औरों के धन को सुरक्षित करे, क्या उसे बुद्धिमान कहेंगे? बोलिए ना, बोलो बोलो, उसको बुद्धिमान कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को मूर्ख कैसे कहूं। अब सीधा नहीं बोल रही हूं मैं, आप ही की बात को थोड़ा सा वाक्य बदल करके बोल रही हूं। हाँ, हम अपने आप को मूर्ख कैसे कहें, क्योंकि हम अपने निजी धन को तो संभाल ही नहीं रहे। अनंत काल हो गया, कर्म रूपी लुटेरे लूट रहे हैं, लूट जाने तो, अपने हाथों से लुटा रहे हैं। आओ रे आओ, लूट जाओ, मेरा चेतन धन लेकर के जाओ, लुटा रहे हैं कर्म रूपी तस्करों को, मोह माया से, पाप से, कषायों से, और अपने धन को लुटा रहे हैं। कौन सा है हमारा धन पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है अपना धन कौन सा है, तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? आपको तो ज्ञात है, बच्चे को भी पता है कि ये हमारे घर का धन है, ये हमारे घर की प्लेट है। एक जरा सी लोहे की प्लेट भी होगी तो उठा करके अपने घर ले जाएगा। इतना शातिर दिमागी है वो तुम्हारा बच्चा, चतुर दिमाग का। और माँ बाप उसको, बेटा धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश बेटा, ये है ना मेरा बेटा। देखो एक प्लेट बाहर रखी थी, हाँ, दूसरे के आंगन में रखी थी, उठा करके बेटा ले आया। चतुर है बेटा, तू अब बहुत धन को संभालेगा। अभी से ही पूत के लक्षण पालने में दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि कबाड़ा इकट्ठा करेगा, दिख रहे हैं। जो सच्चा धन नहीं है, पुद्गल है, जड़ धन है, उसको इकट्ठा कर, और माँ बाप उसको धन्यवाद देते। बहुत होशियार है माता जी हमारा बेटा। हमने कहा कैसा होशियार है? माता जी अपनी हर चीज पहचानता है। अच्छा वाह, हमने कहा क्या चीज पहचानता? अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को पहचानता है? नहीं नहीं, वो नहीं, अपना घर कहाँ है वो पहचानता है, अपनी मम्मा को पहचानता है। मैंने कहा खाक पहचानता है? काहे की पहचान? अरे दुनिया को जान लिया तो कौन सी बड़ी बात की, ये तो अनंत काल से कुसंस्कार चले आ रहे हैं जीव के अंदर, मोह माया के। आचार्य देव कहते हैं, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। अब उपयोग तो एक ही तरह लगेगा, या तो बाहर के धन को संभाल ले, बाहर के धन को पहचान ले, या कि अपने भीतर के अंतर जगत के चिन्मय चैतन्य धन को पहचान ले।
उपयोग तो कहीं एक तरफ जाएगा। अभी आपका मात्र उपयोग धर्म सभा में अपने चैतन्य धन को समझने में लगा हुआ है कि इस चेतना के भीतर अनंत गुणों का पुंज, जो मेरे चिन्मय गुणमणियां हैं वो कैसी हैं, अद्भुत हैं। एक बार जिन्होंने देख लिया, फिर 6 खंड के राज्य, 9 निधियां, 14 रत्न को छोड़ दिया। ओ हो, ऐसे अनमोल रत्न कौन से हैं वो भीतर में। आचार्य भगवान पुकारते हैं, चेतनात्मन काहे अरिहंतों के कुल कुल जाया, काहे जिनवाणी माँ को भी बुलाया, क्यों तूने संतों की बात न मानी, सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी। क्या बात कही है। काहे अरिहंतों के, तू कौन से कुल का है? अरहंतों के कुल का है। और तेरी हरकतें कैसी हैं? नीच कुल की हरकतों जैसी। वही भोग, वही विषय, वही कषाय, ये नीच हरकतें हैं चेतन, अच्छी नहीं लगती। काहे अरिहंतों के कुल कुल जाया, काहे जिनवाणी माँ को भी बुलाया, क्यों तूने संतों की बात न मानी, सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी। अपने ही हाथों तूने, अपने ही हाथों तूने घर में क्यों आग लगाई, चेतन अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न आई। कैसे कैसे समझाते आचार्य भगवान। क्या कोई अपनी माँ को भुलाता है? हाँ, कैसे भुला देता है कोई अपनी माँ जननी को? उसी तरह से तो चिन्मयी माँ को भूल गया जिसने तुझे जीना सिखाया है। कैसे जीना, कैसे मरना, सारी कला माँ चिन्मयी ने सिखाई और तो उसी को भूल गया। कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है, चिन्मयी सुनने की फुर्सत नहीं है, सवेरे मेरे मुझे ये काम है वो काम है। अरे शरीर के काम तो अनंत काल से करता रहा और घर परिवार को पालने पोसने के काम बहुत करता रहा। कर दिन भर पड़ा है ना, अगर आधा घंटा निकाल देगा तो क्या बिगड़ेगा। कहता है फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ऐसा मत बोल चेतन, बहुत दुख होता है जो ये शब्द बोलते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, तो वो मर करके ऐसी योनि में चले जाते हैं जहाँ 24 घंटा फुर्सत ही फुर्सत है, फुर्सत ही फुर्सत है। बेचारे कुत्ते आ जाते। कल आया था एक श्वान आ गया था, उसको मार के भगा दिया। मुझे यही उस वक्त यही बात समझ में आ रही थी कि देखो बेचारा फुर्सत ही फुर्सत में है, कुछ काम नहीं, कुछ धाम नहीं, खाने पीने के लिए दिन भर घूमता घामता रहता है। और कहीं ऐसे स्थान पर आ जाए तो मार के भगा देते। पता नहीं किसी का पिता हो सकता है, किसी का दादा भी हो सकता है, जो पहले यही बोलता था कि मुझे फुर्सत नहीं है धर्म सभा में आने की, मुझे फुर्सत नहीं है अभिषेक करने की, मुझे फुर्सत नहीं है फुर्सत भगवान के पास बैठने की, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। लो कर्म ने उसको ऐसी फुर्सत दिला दी, ऐसी फुर्सत दिला दी, जिंदगी भर तक के लिए बेचारे फुर्सत ही फुर्सत में पड़े हुए हैं। ये जितने भी गाय भैंस ढोर बकरे गधे सब घूम रहे हैं ना, देखना उनको और कुछ संभल जाना, अपने जीवन को संभाल लेना। बेचारे कैसे मायूस होकर के घूमते रहते। कभी चेहरा देखा आप लोगों ने उनका? देखना गाय भैंस बकरी गधे का देखना आप लोग, कितना मायूस चेहरा है। वो यही सिखाता है, देख लो तुम मेरा चेहरा, मैं भी ऐसा ही करता था पहले। कल एक बच्चा भजन गा रहा था, बहुत शानदार कल की प्रतियोगिता हुई, बहुत अच्छी प्रतियोगिता। इतने सुंदर भजन गाए बच्चों ने। एक बच्चे ने गाया था, तोता तोता तू क्यों रोता। पूछा उससे, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मैं भी तुम जैसा था, मंदिर न जाता था, हाँ इसलिए रोता। इसके में हमने बहुत सारे कल भजन बना दिए। आरिकाओं को सुना है, कुत्ता कुत्ता तू क्यों रोता, गधा गधा तू काय को भोगता। सारे भजन बना दो सारे पशुओं के ऊपर, खूब भजन बन जाएंगे। वो यही कहेंगे, हम भी तुम्हारे जैसे थे, धर्म ध्यान न करते थे, होटल में जाया करते थे,
नाए माए घूमते थे। बुंदेलखंडी हैं कि नहीं यहाँ पर, हैं? बोलते हैं ना, नाए माए घूमते थे, बस कुछ करते थे ही नहीं, धर्म का कार्य नहीं करते थे। मर गए बन गए कुत्ता, बन गया कुत्ता। वो बोलता है बच्चा बन गया तोता, बन गया कुत्ता। बिल्कुल यही दुर्दशा है। आज अगर धर्म ध्यान नहीं करोगे, जिच रहोगे, तो मर करके ऐसी ही योनि में जाना पड़ेगा। बिल्कुल फुर्सत ही फुर्सत में है। कहते थे ना पहले, धर्म के लिए समय नहीं है। लो अब पूरा समय ही समय है तुम्हारे पास में, चारों संज्ञाओं में पूरा जीवन लथपथ हो रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो कब संभलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है यहाँ। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अब ये मत कहो कि मेरे पास में समय नहीं है, इतने सारे काम हैं। ये निमित्तों की बात मत करो, अपने उपादान को संभाल लो, चेतन संभाल लो। ये अपने उपादान को संभालने का समय आ गया है। निमित्त तो हर बार मिलेंगे, जिस भाव में जाओगे वहीं पर ऐसे ठसाठस निमित्त मिलेंगे। क्या करोगे? बहाने ही करते रहोगे। आत्मबोध शतक में लिखा है, निमित्त दूर करो मत चेतन, उपादान को संभालो। बारंबार निमित्त मिलेंगे, चाहे कितना कुछ कर लो। कर्मोदहीनो कर्मों के स्वयं निमित्त जुटाता है। उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है। उपादान को जागृत करो, अपनी अंतर की अनंत शक्तियों को जागृत करो। चेतन, ये अपनी अंतर जागृति का समय आया है। हाँ, मुर्गा बाग देता है, अलार्म बज रहा है, चातुर्मास भर में अलार्म बजता रहेगा। अब तुम्हें जागना है। कई लोग तो ऐसे करते हैं जिन्हें नींद से, जिन्हें सोने से ही प्रेम है, वो अलार्म भरते भी हैं तो वह जब बजता है तो उसको बंद कर देते हैं और इतना गुस्सा आता, कहाँ बज गया? अरे तुम्ही ने तो किया था ये काम और अब गुस्सा कर रहे हो। नींद से इतना प्रेम कि कोई जगह है तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब अपनी चेतना को प्यार से समझाओ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी तृतीय गाथा में बहुत सुंदर बात कहते हैं, निश्चय गो। गाइएगा, अपनी जुबान को पवित्र करो। निश्चय गो समोसावथ सुंदरो लोए। बोलिएगा, यहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, आप चाहे तो अंत तक ग्रंथ ले सकते हैं। निश्चय गो समोसावथ सुंदरो लोए। बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होरी। तीर्ण विसंवादिनी। अनंत उपकार किया कुंद कुंद स्वामी ने। क्या गाथा लिखी है। एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सर्वत्र लोक में सुंदर है। क्या बात है। एकत्व निश्चय गत, एक पन्ना, एक ही है तो सब जगह सुंदर है, और एक से दूसरा मिल गया तो सब जगह परेशानी ही परेशानी है। शांति किसमें है? कई बार टेम्पो टैक्सी के पीछे लिखा रहता है, एक में शांति, दो में क्रांति। हाँ, पहले लिखा रहता था दो में शांति, तीन में क्रांति। दो ही बच्चे होना चाहिए, उनकी दृष्टि अलग थी। फिर धीरे धीरे अब आने लगा है एक में शांति, दो में क्रांति। ये तो अध्यात्म का सूत्र है। एक में ही शांति है, दो इकट्ठे हो गए तो अशांति शुरू हो जाएगी। एकत्व निश्चयगत, एक पना, एकत्व ही। किसके साथ में एकत्व हो? माता जी हम तो सब एक ही हैं। देखो कैसे पकड़ते हैं लोग, हम सब एक ही हैं, हमारा तो पूरा अहमदाबाद ही एक ही है। चौके में जाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा चौका है, कितने लोग हैं? 200 लोग थे, 200। हाँ माता जी हम सब तो एक ही हैं। अब हमारा तो मौन रहता है, हम क्या कुछ बोल तो सकते नहीं है। इशारे से पूछा, माता जी हम सब एक है।
हे भगवान, आत्माओं क्या होगा तुम्हारा? आहार देने के समय पर सब एक हो जाते हैं, हाँ, और किसी के जीवन में परेशानी आए तो सब किनारा कर जाते हैं। भाई भाई का साथ नहीं देता, जहां अपना स्वार्थ है वहां सब एक हो जाते। नहीं माता जी, हम तो सब अहमदाबाद वाले एक ही हैं। फिर वो पूछवाते, देखो अपन सब एक है ना। अब चौके वाला खुद ही कह रहा है कि हाँ माता जी हम सब एक हैं, अब हम कैसे अलग करें बताओ। मानते तो हो तुम एक, लेकिन राग से एक मानते हो। राग से एक मानना गलत है। तो कभी द्वेष से अकेला मानता है, गुस्सा आ जाए, घर वालों से गुस्सा आ गया, हमें अकेले रहने दो, हम तो अकेले ही हैं यहाँ पर, कौन हमारा साथ देता है, हाँ, हमेशा अकेले ही रहते, अकेले ही पड़ जाते हैं। द्वेष भाव से अकेला होना, राग भाव से अकेला होना, देखना बहुत जड़ें गहरी हैं कर्मों की। जब बेटी का विवाह हो जाता है, भरा पूरा घर था, सब चले जाते हैं, बाराती वगैरह सब चले गए, फिर कहते हैं हम तो घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि घर खाने को दौड़ रहा है। हाँ ऐसा लगता है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बेटी क्या अकेली चली गई, घर सूना सूना कर गई और हम तो अकेले हो गए। मानता है अकेला, लेकिन क्यों मान रहा है? राग से मान रहा है, द्वेष से मान रहा है। ये सच में एकत्वपना नहीं है। एक आत्मा, ओनली सॉल, सिर्फ एक आत्मा और कुछ नहीं। मेरे अपने अस्तित्व में, मेरा जो एग्जिस्टेंस है उसमें सिर्फ मैं आत्म तत्व हूँ। मेरे अनंत गुण मेरे सदा साथ में है और कोई भी एक परमाणु भी मेरा साथ नहीं दे सकता। ये सत्य है, बोलो विश्वास है आपको? एक परमाणु भी, एक कोई भी जीव भी मुझे साथ नहीं दे सकता। क्या कोई संसार में तुम्हारा ऐसा मित्र है, ऐसा मित्र है जो तुम्हें मोक्ष धाम में जाकर के विराजमान कर दे? बोलो नहीं। तो संसार में तुम्हारा कोई ऐसा मीत नहीं जो तुम्हें सिद्धालय में ले जाकर के बिठा दे, और कोई तुम्हारा ऐसा शत्रु भी नहीं जो तुम्हें सातवें नरक में जाकर के ठेल दे, गिरा दे, तुम्हें ले जाए तुम्हें। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो नहीं। मतलब कोई ऐसा मीत नहीं, कोई ऐसा अरी नहीं, शत्रु नहीं है जो मुझे नरक में ले जाए या कि मोक्ष तक मुझे ले जाए, ऐसा कोई नहीं है। उपादान की अपेक्षा कोई नहीं है जो मुझे उठा करके वहीं रख दे। अगर तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि नहीं आई तो कोई भी तुम्हें सिद्धालय तक नहीं ले जा सकता, और ले ही नहीं जा सकता। सच यह है कि तुम्हारे परिणाम ही सिद्धालय तक तुम्हें ले जा सकते हैं। बात जच रही है कि नहीं जच रही है? बोलो हाँ। और तुम्हारे ही दुष्परिणाम तुम्हें नरक तक ले जा सकते हैं। माँ जिनवाणी अनंत उपकार है, गुरुओं का अनंत उपकार है कि वह हमें सदराह दिखा रहे हैं, लेकिन वह हमें एक निमित्त भूत बस इतना ही कर सकते हैं। हमारे उपादान को जागृत करना तो हमारे ही बस की बात है। जब तक हमारे भीतर में गुरुओं के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होगी, तब तक हम अपने उपादान को जागृत नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना ही बोलते रहो माता जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम तो जैसे के तैसे ही थे। 2 और 2 5 होते हैं तो 5 ही होंगे हमारे गणित में, 4 नहीं होने वाले। क्या करिएगा? जो मानना ही नहीं चाहता उसको मना नहीं सकते, क्योंकि मानेगा तो वो अपने आप से ही मानेगा, ये निश्चित बात है। तो चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़े, चाहे कितने ही बार मंदिरों में जाए, तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है तो फिर आज से ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है? ये हमारे लिए साधन है और साधन जुटाना बेहद ज़रूरी है। इस पंचम काल में तो बहुत ज़रूरी है निमित्त जुटाना, साधन जुटाना, क्योंकि साधन के माध्यम से हमारे साध्यभूत लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे उपादान को जागृति के लिए कारण बनते हैं। काश यहाँ पर तुम ना होते और किसी विवाद में पड़े होते, किसी के घर पे बैठे होते, तो क्या राग रंग की बातों में विवाह का समय चल रहा है, तो क्या तुम ऐसे भाव वाले होते?
बिल्कुल नहीं होते, कुछ और ही भाव होते। निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है, गर उपादान जागृत हो जाए। और एकाकी निमित्त पर ही आरोप करे तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में एकाध तो ऐसा भंग मेरे पास में आता ही है कि माता जी अब उन्हें धर्म से बिल्कुल रुचि नहीं रह गई है। मैंने कहा क्यों? उनका बेटा मर चुका है और जब से बेटा मरा तब से भगवान के पास जाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? वो यही बोलते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने बेटा दिया था, बेटा भगवान ने उत्पन्न किया था। जब बेटा तुमने उत्पन्न किया ऐसा तुम मानते हो तो तुम अपने आप पर गुस्सा करो ना। अपने आप पर तो गुस्सा आता नहीं तुम्हें, और गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर। ओहो, कितने दुर्भाग्य जीव हैं, वो भगवान की डेफिनेशन को जानते ही नहीं है, भगवान की महिमा को जानते ही नहीं है बेचारे। भगवान पर गुस्सा निकाल रहे और कोई नहीं मिला उन्हें। और किसी आदमी पर, डॉक्टर जिसने बच्चे को देखा और गलत गलत दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट गलत दिया, उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं, भगवान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्या सोच है इंसान की। संभलो भाई संभलो, बहुत खाई में जा रहे हो, खाई में जा रहे हो, अपने आप को संभालो। तीन लोक के नाथ प्रभु परमात्मा, ये तो सिर्फ हमारे लिए भक्ति के योग्य है, ध्यान के योग्य हैं, आत्मचिंतन के योग्य हैं उनके गुण। और ये न करते हुए और कषाय का पोषण कर रहे हो तुम। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? बहुत गहरी बातें हैं प्रभु के विषय की, और तुम्हारे भटकन की यात्रा बहुत लंबी है। इसीलिए आचार्य देव समझाना चाहते हैं कि अब की बार तुम अपने चैतन्य स्वरूप को समझो। अगर नहीं समझे तो ये समय भी तुम्हारा ऐसा ही चला जाएगा। कैसे समझे, चलिएगा एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखती हूँ। व्यक्ति पुस्तक खरीदने के लिए गया जहाँ पुस्तकें बिकती थी, और उसने पूछा कि इस फरवरी माह की पुस्तकें आ गई हैं क्या? बोले हाँ आई तो है। कौन सी चाहिए आपको पुस्तक? मुझे वो पुस्तक चाहिए, करोड़पति बनो, वो वाली पुस्तक चाहिए। अच्छा करोड़पति बनो वाली, हाँ आई तो थी, अभी ढूंढ करके देता हूँ मैं तुम्हें। 6-7 महीने हो गए, अभी कौन सा महीना चल रहा है बोलो ना? अगस्त चल रहा है, तो जुलाई चल रहा है। अच्छा अच्छा, सावधान है आप लोग, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है दिन कैसे निकल रहे हैं। अभी जुलाई चल रहा है, अच्छी बात है। तो उसने कहा कि देखो 5-1 महीने हो गए हैं, पता नहीं पुस्तक को मैंने कहाँ रखा है, देखता हूँ अभी, लेकिन मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वही वाली पुस्तक चाहिए, करोड़पति बनो वाली। हाँ अभी ढूंढता हूँ। उसने सब जगह ढूंढा लेकिन पुस्तक मिली नहीं उसे। फिर उसने कहा कि देखो थोड़ा सा ढूंढ करके देखो, मुझे बहुत ज़रूरत है उस पुस्तक की, मैं कई दुकानें छान करके आशा से तुम्हारे दुकान पर आया हूँ, कृपया करके मुझे पुस्तक ढूंढ करके दो। और उसने देखा तो उसने देखा ऊपर अलमारी के ऊपर पुस्तक रखी हुई थी, लेकिन चूहों ने उसको कुतर दिया था। उसने कहा कि देखो पुस्तक तो मिल गई मुझे, करोड़पति बनो, यही वाली पुस्तक, हाँ यही पुस्तक है, लेकिन अंदर से चूहे ने उसको कुतर दिया है, खा गए हैं चूहे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब दे दो, चलो करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, वो मूर्ख ही व्यक्ति था। क्या ऐसे पुस्तक पढ़ने से कोई लखपति बन जाता है? नहीं। उसी तरह से बात समझने की है। चाहे तुम कितनी ही क्रियाएं करो, अगर तुम्हारे उपादान में भावों में विशुद्धि नहीं आती है तो तुम्हें वो फल की प्राप्ति नहीं होती। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। कुमुद चंद्र महाराज कहते हैं कल्याण मंदिर में कि यदि तुम क्रियाएं करते रहो लेकिन भाव शून्य है, भावों की विशुद्धि नहीं है, तो आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भाव निर्मल रखो, बच्चों की भांति परिणामों में निर्मलता बनी रहे। देखो फिर 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ोगे ना तो आपको इतनी विशुद्धि आएगी, आत्मा निर्मल, जहाँ जाओगे निर्मलता ही निर्मलता, जहाँ देखोगे निर्मलता ही निर्मलता नजर आएगी। बस ऐसा अगर करना है तो अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करो। जिसने अपने आप को पवित्र कर लिया, एकत्व का बोध हो गया जिसे, फिर वह ममत्व नहीं कर सकता, फिर वह कहीं
अहंकार भावों से भर नहीं सकता। इसलिए इस गाथा के गहराई में कल और डूबने का हम प्रयास करेंगे। हे गुरुवर, हमें इतनी शक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि हम भी अपने चैतन्य स्वरूप में डूब सकें और आपने जैसे अध्यात्म के मोती को बटोर लिया, ऐसे हम भी अपने भीतर के गुण मोतियों को बटोर सके, दर्शन कर सके अपने आप का। अनंत काल बीत गया, हर बार चर्चा करते रहे, लेकिन इस बार चर्चा नहीं, चर्या करना है। अपने आप को पवित्र करके ही रखना है। घर घर की चर्चाओं को बदलना है। पहले सास बहू की उधर उधर की बातें होती थी, लेकिन अब नहीं। अब चर्चा करेंगे तो एकत्व स्वरूप आत्म तत्व की चर्चा करेंगे कि मैं कैसा हूँ, इसकी चर्चा करेंगे। मेरा क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करेंगे। मेरा काम क्या है, इसकी चर्चा करेंगे और इसी की गहराई में डूबेंगे तो हमारा यह जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, हे जुनवाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे माँ सो पावे सुख छे।